बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर सी। आज हम चैप्टर नंबर 9 मसारफ़े पैदाइश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ये एक छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। ये एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। मसारफ़े पैदाइश का सबसे पहले हम मफ़हूम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसकी इक़साम करेंगे। फिर कलील मुद्दत तवील मुद्दत में मसारफ़े पैदाइश के ख़तूत की तफसीलात पढ़ेंगे। सबसे पहले मसारफ़े पैदाइश क्या है? नाम से ज़ाहिर है कि किसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी शय को बनाने के अखराजात। ठीक है, किस तरह से आजिर किसी शय को बनाता है, कितनी मिकदार में बनाता है, किस तरीके से बनाता है, कौन सा आमलीन का इश्तराक हासिल करता है और फिर उन्हें किस तरह से मुआवजे देता है। पैदावार में इजाफे से लागत पैदाइश पर किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं। क्या फ़ी इकाई लागत बढ़ती है, बराबर रहती है या फिर कम होती है। ये सब कुछ हम मसारफ़े पैदाइश के चैप्टर में आज पढ़ेंगे। मसारफ़े पैदाइश का सबसे पहले हम मफ़हूम और इक़साम जो है उसको कर लेते हैं। किसी फर्म को शय की पैदावार के लिए आपको पता है मुख्तलिफ़ आमलीन पैदाइश यानी ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम की ज़रूरत होती है, जिनकी खिदमात के बदले उसे मुआवजे अदा करने पड़ते हैं और आमलीन के यही मुआवजे फर्म के मसारफ़े पैदाइश कहलाते हैं। क्योंकि आमलीन को जो मुआवजे देने पड़ते हैं वो फर्म के लिए तो अखराजात हैं। इन मसारिफ़ का इन्हिसार शय की एक ख़ास मिकदार का पैदा करने के लिए आमलीन की इकाइयों की तादाद और मुआवज़ों की शरह पर होता है, जिसे हम तफ़ाले मसारिफ़ की दर्ज झैल मसावात में ज़ाहिर करेंगे। C is equal to x1 dot px1 plus x2 dot px2 plus x3 dot px3 goes to xn dot pxn। C से मुराद मसारफ़े पैदाइश, x1, x2, x3 से मुराद पहला, दूसरा, तीसरा आमिल पैदाइश और px1, px2, px3 पहले, दूसरे, तीसरे आमिल पैदाइश के मुआवजे लिए जाएंगे। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं मसारफ़े पैदाइश से मुराद किसी शय की एक मखसूस मिकदार को तैयार करने के लिए आमलीन पैदाइश की मुआवज़ों की अदायगियाँ ली जाती हैं। ठीक है, A firm or producing unit need different combination of factors of production, that is land, labor, capital and organization, to produce various quantities of goods and services. The services of these factors are paid in the form of rent, wages, interest by the entrepreneur. Moreover, amount is also paid for the raw material, fuel, power, transportation, publicity, taxes, etc. The cost of production is the sum of total of all above mentioned expenses which a firm has to bear for producing a specific quantity of commodity. Normal profit is also included in it. Cost function can be expressed as C is equal to x1 dot px1 plus x2 dot px2 plus x3 dot px3 goes to xn pxn. Here C denotes cost of production, x1, x2, x3 denotes units of various factors of production, px1, px2 rewards prices paid to the units of factors. मसारफ़े पैदाइश बिलहाज़े वक्त जो है वो हम देखेंगे कलील मुद्दत मसारफ़े पैदाइश और तवील मुद्दत मसारफ़े पैदाइश। कलील मुद्दत से मुराद ऐसा अरसा वक्त लिया जाता है जिसमें फर्म का साइज़ या जिसामत वग़ैरह तब्दील नहीं की जा सकती। अगर फर्म की पैदावार की तलब बढ़ जाए तो रसद सिर्फ इस हद तक बढ़ाई जा सकती है जिस हद तक ज़ायद शिफ्ट चलाने और नए मज़दूर काम पर लगाने की गुंजाइश हो। अरसा कलील में मुअय्यना मसारिफ़ तब्दील नहीं होते, इसलिए कि अमारात और मशीनों वग़ैरह में तोसी और इजाफ़ा मुमकिन नहीं है। कलील मुद्दत में मुअय्यना मसारिफ़, मुतग़य्यरा मसारिफ़, कुल्ली मसारिफ़, औसत मुअय्यना मसारिफ़, औसत मुतग़य्यरा मसारिफ़, औसत कुल्ली मसारिफ़ और मुख्ततम मसारिफ़ के बाहिमी रिश्तों की वज़ाहत जो है वो हम एक टेबल के थ्रू भी करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे टोटल कास्ट या कुल्ली मसारिफ़। इससे मुराद ऐसे अखराजात होंगे जो फर्म को शय की ख़ास मिकदार तैयार करते वक्त बर्दाश्त करने पड़ेंगे।
मसलन ज़मीन की कीमत या लगान, इमारत की तामीर का ख़र्चा या उसका किराया, फिर अगर उसने कर्ज़ा लिया तो उसका सूद, मशीनों खाम माल की कीमत, मज़दूरों की उजरत, नकलो हमल के अखराजात, पब्लिसिटी, नशर व अशात वगैरह। अगर फ़र्म की ज़मीन और सरमाया अपना भी हो फिर भी लगान और सूद वगैरह फ़र्म की लागत पैदाइश में शामिल किए जाते हैं। वो इसलिए कि आजिर या सनतकार ख़ुद कारोबार ना भी करता हो तो दूसरों से ज़मीन का लगान और सरमाए का सूद वसूल कर सकता है। इस तरह फ़र्म के मसारफ़ पैदाइश में आजिर का मामूली मुनाफा भी शामिल होता है। मामूली मुनाफा इस मुआवजे के बराबर होता है जो आजिर किसी और इदारे से बतौर मैनेजर वसूल कर सकता है। यानी अगर वो कहीं और पर काम करता हो तो जो उसे मुआवजा मिलेगा वो उसका बतौर हम उसको मुनाफा लेकर यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। कुल्ली मसारिफ़ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मुअय्यना मसारिफ़ और दूसरे होते हैं मुतग़य्यरा मसारिफ़। इससे पहले मैं आपको कुल्ली मसारिफ़ इंग्लिश में बता देती हूँ। टोटल कास्ट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस फेस्ड बाय द फर्म while producing a specific quantity of a commodity. It includes rent, wages, interest, price of machines, raw material, transportation, publicity, taxes or duty paid by the firm, and normal profit also. Total cost can be divided into two parts: fixed cost, variable cost. Total cost is equal to fixed cost plus variable cost. मुअय्यना मसारिफ़ ये वो मसारिफ़ हैं जो मुस्तकिल नौइयत के होते हैं और फर्म को हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ऐसे मसारिफ़ का ताल्लुक़ इस बात से हरगिज़ नहीं होता कि कारोबार बंद पड़ा है या फिर शे को ज़्यादा मिक़दार में तैयार किया जाए या कम मिक़दार में पैदा किया जाए। ये मसारिफ़ अरसा कलील में तब्दील नहीं होते और बराबर रहते हैं। इन्हें ज़िमनी मसारिफ़ भी कहा जाता है। इनमें ज़मीन की कीमत, इमारत का किराया, मशीनों की कीमत, सरमाए का सूद और मुस्तकिल मुलाज़मीन की तनख्वाहें वगैरह शामिल होती हैं। Fixed cost, it is also known as indirect cost or supplementary cost. It is permanent in nature and remains constant in the short run. Fixed cost does not vary with the change in the units of output. Firm has to bear this cost even if production is zero or factory is closed. It includes price of land, rent of building, price of machines installed, wages of permanent employees and interest on debt, etc. नेक्स्ट है मुतग़य्यरा मसारिफ़ या बराह रास्त या डायरेक्ट इनको कहते हैं कॉस्ट या इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ऐसे मसारिफ़ हैं जो पैदावार में कमी बेशी के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। ठीक है, अगर पैदावार ज़्यादा होगी तो ये मसारफ़ पैदाइश बढ़ जाएंगे, अगर पैदावार कम होगी तो मसारफ़ पैदाइश कम हो जाएंगे। इनका ताल्लुक़ कारोबार के चालू हालत में होने नीज शय की मिक़दार से होता है। अगर कारोबार बंद हो जाए तो फिर इसे बर्दाश्त भी नहीं करना पड़ता। अगर शय कम मिक़दार में पैदा की जा रही हो तो ये कम होते हैं और शय की ज़्यादा मिक़दार पैदा करने पर इनमें इजाफ़ा हो जाता है। इन्हें मुक़द्दम मसारिफ़ भी कहते हैं। इनमें खाम माल की कीमत, आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें, मशीनों की मरम्मत और तजदीद के अखराजात, नकलो हमल के अखराजात, पब्लिसिटी, नशर व अशात के मसारिफ़, बिजली, पानी, गैस वगैरह के बिल्स और सेल्स टैक्स की अदायगी वगैरह शामिल होते हैं। जब कारोबार ज़्यादा होता है, शय को ज़्यादा मिक़दार में पैदा किया जाएगा तो फिर इन मसारिफ़ में भी इजाफ़ा होगा। इसलिए ख़ाम माल भी ज़्यादा मिक़दार में जब इस्तेमाल होगा, मज़दूर भी ज़्यादा तादाद में काम में लगाए जाएंगे, मशीनों की मुरम्मत वगैरह पर भी अखराजात में इजाफ़ा होगा। इसके बरक्स शय की महदूद मिक़दार पैदा करने पर इन मसारिफ़ में कमी वाक़ई हो जाएगी। Variable cost, it is also regarded as direct cost or prime cost. It changes with the change in the production. Okay, the more the units of production, the higher the variable cost. Variable cost fall with the low level of production and become zero at the zero production or shutdown position of the firm. Variable cost includes prices of raw material, wages to workers, depreciation, maintenance of machine, transportation cost, power and fuel, gas, electricity, coal, bills, पब्लिसिटी चार्जेस, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़ एट्सेट्रा। इसके बाद हम जो है वो हमने कुल्ली मसारिफ़ भी पढ़ लिया और हमने कहा कि जो कुल्ली मसारिफ़ है मुअय्यना और मुतग़य्यरा दोनों के बराबर होता है। अब हम औसत कुल्ली मसारिफ़ पढ़ेंगे। पैदावार की फ़ी इकाई औसतन लागत को औसत मसारिफ़ कहा जाता है, यानी किसी शय की एक इकाई को पैदा करने पर जितने मसारिफ़ पैदाइश बर्दाश्त करने पड़ते हैं उसे औसत कुल्ली मसारिफ़ कहते हैं। कुल्ली मसारिफ़ को जब शय की मजमूई इकाइयों से तकसीम कर दिया जाए तो हमें औसत कुल्ली मसारिफ़ हासिल हो जाती हैं।
मिसाल के तौर पर अगर कोई फर्म 100 जोड़े जूते रोज़ाना तैयार करे और इसके कुल मसारिफ 8,000 रुपये हों तो औसत मसारिफ किसके बराबर होंगे? 8,000 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 80। एक जूते की कीमत कितनी होगी? 80 रुपये। बस औसत कुल्ली मसारिफ इज इक्वल टू कुल्ली मसारिफ डिवाइडेड बाई पैदावार की इकाइयाँ। एवरेज टोटल कॉस्ट, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एवरेज पर यूनिट आउटपुट। इट इज़ कैलकुलेटेड वाइल डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एवरेज टोटल कॉस्ट, or we can write it AC, average cost is equal to TC divided by Q. If a firm produces 100 units of commodity X per day, its total cost is 8,000. Then AC is equal to 8,000 divided by 100 equal to 80 rupees per unit. Average फ़िक्स कॉस्ट और औसत मुअय्यना मसारिफ, अगर मुअय्यना मसारिफ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर दिया जाए तो औसत मुअय्यना मसारिफ हासिल हो जाते हैं। मसलन अगर 100 जोड़े जूते तैयार करने पर 2,000 रुपये मुअय्यना मसारिफ आएँ तो फर्म के औसत मुअय्यना मसारिफ डिवाइडेड बाय पैदावार की इकाइयाँ। इसको फाइंड आउट करने के लिए औसत मुअय्यना मसारिफ 2000 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो 20, ये फर्म के औसत मुअय्यना मसारिफ। जो पैदावार में इजाफा होगा औसत मुअय्यना मसारिफ गिरते चले जाते हैं, क्योंकि मुअय्यना मसारिफ तो तब्दील नहीं होते लेकिन पैदावार की इकाइयों में इजाफा होता चला जाता है। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, व्हेन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट और क्यू। Suppose FC is equal to 2000 while units of output of commodity X per day is equal to 100. AFSC यानी average total fixed cost is equal to FC divided by Q. So 2000 divided by 100 and answer will be 20. जब मुतग़य्यरा मसारिफ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम किया जाए तो औसत मुतग़य्यरा मसारिफ मालूम होते हैं। मसलन अगर 100 जोड़े जूते तैयार करने पर मुतग़य्यरा मसारिफ 6,000 रुपये बनते हों तो औसत मुतग़य्यरा मसारिफ 6,000 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 60 रुपये। बस औसत मुतग़य्यरा मसारिफ डिवाइडेड बाई पैदावार की इकाइयाँ। ओके, तो औसत मुतग़य्यरा मसारिफ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन ऑर्डर टू अचीव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू VC डिवाइडेड बाय Q. VC is equal to 6,000 and units of output is equal to 100. VC divided by Q, 6,000 divided by 100 is equal to 60. फिर है मार्जिनल कास्ट या मुख्ततम मसारिफ। मुख्ततम मसारिफ से मुराद वो अखराजात लिए जाते हैं जो किसी शय की ज़ायद या अगली इकाई को पैदा करने के लिए बर्दाश्त करने पड़े। इससे मुराद कुल मसारिफ में वो इजाफ़ा भी लिया जा सकता है जो कि एक ज़ायद इकाई के पैदा करने से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी फर्म को 100 जोड़े जूते तैयार करने पर 8,000 रुपये कुल मसारिफ बर्दाश्त करने पड़ें और अगर 101 मज़ीद अगर एक जूता और बनाता है तो कुल तैयारी में अगर उसके मसारिफ पैदाइश 8,075 हो जाए, गोया मुख्ततम मसारिफ 8,075 माइनस 8,000 इज़ इक्वल टू 75 रुपीज़ होंगे। बस मुख्ततम मसारिफ से मुराद अगली या आखिरी इकाई की पैदावार पर उठने वाले अखराजात हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्रूशियल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एक्स्ट्रा और एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। MC can be determined for each additional unit of output by noting the change in total cost which that unit's production entails. Thus MC is equal to change in TC divided by change in Q. ठीक है, डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। इसके बाद जो है वो हम कलील मुद्दत के मसारिफ पैदाइश के खतूत जो है वो मैं आपको, कुल्ली मसारिफ का ख़त इस तरह से बढ़ता हुआ होता है, यू शक्ल का होता है। ठीक है, ये आपके पास फ़िक्स कॉस्ट का एक कर्व है जो OX के मतवाज़ी है क्योंकि उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, और ये वेरिएबल कॉस्ट है जो कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप एवरेज और मार्जिनल औसत और मुख्ततम मसारिफ में रिलेशनशिप देखें तो एवरेज कॉस्ट यू शेप है, मुख्ततम मसारिफ भी यू शेप है, लेकिन जब औसत मसारिफ गिरता है तो मुख्ततम मसारिफ उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। ठीक है, इसको मैं ज़रा सा एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। ठीक है, किस तरह से जब औसत मसारिफ गिर रहा है तो मुख्ततम मसारिफ ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, जब औसत मसारिफ बढ़ता है तो मुख्ततम मसारिफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है।
अब हम कुल्ली मसारिफ़, औस मसारिफ़ और मुख्तसर मसारिफ़ के बायमी रिश्तों को देखेंगे। सबसे पहले हम इसको शॉर्ट रन में देखेंगे, यानी कि कलील मुद्दत में देखेंगे। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। इसके फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हमने पैदावार की इकाइयाँ ली हैं, दूसरे में मुअय्यना मसारिफ़ लिए हैं, ठीक है, जो कि फ़िक्स्ड हैं। यहाँ पर जो पैदावार की इकाइयाँ हैं वो ज़ीरो से ली गई हैं। ज़ीरो से इस वजह से ली गई हैं क्योंकि पैदावार अगर हो या ना हो, मुअय्यना मसारिफ़ हमको लाजमी तौर पर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब ये हमने पहले पढ़ा। तो 20 इसमें कोई चेंज नहीं। इस पूरे टेबल में सिर्फ आपको एक कॉलम याद करना है, जो कि है मुतग़य्यरा मसारिफ़। 0 पे तो कुछ भी नहीं होगा, 1 पर है 60, 2 पे 100, 3 पे 130, 4 पे 150, 5 पर 160, 6 पर 180, 7 पे 210, 8 पे 250, 9 पर 300 और 10 पर 360। ये कॉलम आपको याद करना पड़ेगा। कुल्ली मसारिफ़ जो है वो तो हम खुद से मालूम कर लेंगे। हम मुअय्यना मुतग़य्यरा को प्लस करेंगे तो कुल्ली मसारिफ़ आ जाएगा। फर्स्ट 20 रहेगा, सेकंड आपने 60 में 20 प्लस किया तो 80, 100 में 20 प्लस करेंगे तो 120, 130 में 20 प्लस करेंगे तो 150, 150 में 20 प्लस करेंगे तो 170। इस तरह से आप इसको करते चले जाएंगे। 160 प्लस 20 180, 180 प्लस 20 200, 210 प्लस 20 230, 250 प्लस 20 270। औस मुअय्यना मसारिफ़ को मालूम करने के लिए आपने मुअय्यना मसारिफ़ को डिवाइड कर देना है पैदावार की इकाइयों से, यानी सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पर डिवाइड करना। 20 को 0 पे डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 0। 20 को 1 पे डिवाइड करेंगे 20, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे 10, 20 को 3 पे डिवाइड करेंगे 6.6, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे 5, 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे 4, 20 को 6 पे डिवाइड करेंगे 3.3, 20 को 7 पे डिवाइड करेंगे 2.9, 20 को 8 पे डिवाइड करेंगे 2.5, 20 को 9 पे डिवाइड करेंगे 2.2, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 2। फिर औसत आपने मुतग़य्यरा मसारिफ़ मालूम करने। आपने मुतग़य्यरा मसारिफ़ के कॉलम को, यानी थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पर डिवाइड करना है। पहला तो कुछ भी नहीं होगा, सेकंड 60 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 60, फिर 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे 50, 130 को 3 पे डिवाइड करेंगे 43.3, 150 को 4 पे डिवाइड करेंगे 37.5, 160 को 5 पे डिवाइड करेंगे 32, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे 30, ठीक है, 210 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो फिर 30 आ जाएगा, 250 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 31.2, फिर आपने 300 को 9 पे डिवाइड किया तो 33.3, 360 को 10 पे करेंगे तो 36। इसके बाद आप औसत कुल्ली मसारिफ़ मालूम करेंगे। आप औसत मुअय्यना मसारिफ़ और औसत मुतग़य्यरा मसारिफ़ को प्लस करें तो आपके पास तो औसत कुल्ली मसारिफ़ आ जाती हैं। 60 20 80, ठीक है, 60 प्लस 20 80, 50 प्लस 10 60, 43.3 प्लस 6.6 50, 37.5 प्लस 5 42.5, 32 में जब 4 प्लस करेंगे 33, 30 में 3.3 प्लस करेंगे 33.3, 30 में 2.9 प्लस करेंगे 32.9, 33 जो है वो 31.2 में 2.5 प्लस करेंगे तो 33.7। इसी तरह से आप जो है वो 33.3 में 2.2 करेंगे प्लस तो 35.5, 36 में 2 प्लस करेंगे तो 38 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप जो है वो मुख्तलिफ मसारिफ़ मालूम करेंगे। उसको मालूम करने के लिए आपने कुल में तब्दीली देखनी है। पहला तो कोई चेंज नहीं है। दूसरा मालूम करने का तरीका मैं आपको फिर बता देती हूँ। आपने यहाँ पर 80 में से 20 को माइनस करना है तो आपके पास आंसर 60 आएगा। फिर आपने 120 में से 80 को माइनस करना है तो 40 आ जाएगा। फिर आपने 150 में से 120 को माइनस करना है तो आंसर इज़ 30। फिर 170 में से 150 को माइनस करेंगे तो 20, 180 में से 170 को माइनस करेंगे तो 10, 200 में से 180 को माइनस करेंगे तो 20, 230 में से 200 को माइनस करेंगे तो 30, 270 में से 230 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए कुल्ली मसारिफ़ ये हैं।
तो 320 में से पिछला फिगर जो है वो माइनस करेंगे तो 50, और फिर 380 में से 320 माइनस करेंगे तो आंसर इज़ 60। ये आपके पास आ जाएगा हमारा मुख्ततम मसारिफ का कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से आपने मालूम करना है। पैदावार की इकाइयाँ लेनी है 10, मुअय्यना मसारिफ फ़िक्स लेने हैं, मुतग़य्यरा मसारिफ जो हैं वो 60, 100, 130, 150, 160, 180, 210, 250, फिर 300, 360। कुल्ली मसारिफ आपने मुअय्यना मुतग़य्यरा को जमा कर लेना है। फिर उस कुल्ली मसारिफ औस मुअय्यना मसारिफ औस मुअय्यना कैसे मालूम करना है, आपने मुअय्यना मसारिफ को पैदावार की इकाइयों से डिवाइड करना है, और औस मुतग़य्यरा को मालूम करने के लिए आपने मुतग़य्यरा मसारिफ को पैदावार की इकाइयों से डिवाइड करना है। इसके बाद आपने औस कुल्ली मसारिफ मालूम करने हैं। आपने औस मुअय्यना और औस मुतग़य्यरा मसारिफ दोनों के कॉलम को प्लस करना है, तो आपके पास औस कुल्ली मसारिफ आ जाएगा। उसके बाद आपने मुख्तलिफ मसारिफ मालूम करने हैं जो कि कुल्ली में तब्दीली होगी, यानी कुल्ली मसारिफ की दूसरी इकाई में से पहली इकाई को माइनस करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ मसारिफ या मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, पहला कॉलम जो है वो है यूनिट्स ऑफ आउटपुट, दूसरा एफसी यानी फ़िक्स कॉस्ट, तीसरा वेरिएबल कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट, एवरेज फ़िक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट जो कॉलम है वो आपने यूनिट्स ऑफ आउटपुट 0 से 10 तक लेने। फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज 20 20 20। वेरिएबल कॉस्ट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ठीक है, फर्स्ट में कुछ नहीं, फिर 60, 100, 130, 150, 160, 180, 210, 250, 300, 360। टोटल कॉस्ट आपने 3 और 2 कॉलम जो है उसे प्लस कर दें, यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब आप प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट को आपने किस तरह से मालूम करना है, आपने फिक्स कॉस्ट एफसी जो है उसे डिवाइड कर देना है क्यू पर। ठीक है, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पे डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पर डिवाइड करना है, यानी वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे डिवाइड करना है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज टोटल कॉस्ट आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल यानी फिफ्थ और सिक्स जो कॉलम है इन दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर है मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट आपने कैसे मालूम करनी है, जो फोर्थ कॉलम है उसको आप देखें तो फर्स्ट 20 है यानी कोई चेंज नहीं, फिर सेकंड है 80, 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो 60, 120 में से 80 को माइनस करेंगे तो 40, फिर 150 में से 120 को 30, 170 में से 150 को 20, 180 में से 170 को 10, 200 में से 180 को 20, 230 में से 200 को 30, 270 में से 230 को 40, 320 में से 270 को आपके पास 50 आ जाएगा, और फिर 380 में से 320 को माइनस करेंगे तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट 60 आ जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने एक एक लाइन में भी की हुई है, यहाँ से भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम्स हैं क्योंकि ये इसमें पावर पॉइंट में इस तरह से नहीं बन सकती, तो मैंने वैसे ही एक शेप जो है वो करके बता दी फिक्स कॉस्ट का, तो आपको पता है कि इस तरह से आएगी 20 20 20। वेरिएबल कॉस्ट पॉजिटिव स्लोपिंग होता है और टोटल भी, ठीक है, टोटल वेरिएबल के ऊपर होती है। फिर इसके अलावा मैंने एक ये भी डायग्राम ले ली, एफ सी एवरेज फिक्स कॉस्ट इस तरह से होगी, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसके ऊपर, एवरेज टोटल इन दोनों के ऊपर। ठीक है, अगर आप देखो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट, और फिर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट देखें नीचे से ऊपर जा रही है इनको काटते हुए। जब एवरेज टोटल कॉस्ट गिरती है तो मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे रहती है, जब एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल इससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए ऊपर चली जाती है। ये भी वही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो है तवील मुद्दत। इंशाल्लाह कॉलेज खुलेंगे, अगर ये डायग्राम आपसे नहीं भी बनी तो कोई मसला नहीं, मैं आपको वाइट बोर्ड पे इंशाल्लाह ताला ये दोबारा बता दूँगी। ठीक है, लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व जो है वो हम देखेंगे। ये कर्व जो है ये भी इस वाइट बोर्ड की ज़रूरत है, सिर्फ इसके वजूहात जो है वो हम पढ़ लेते हैं कि तवील मुद्दत मसारफ़े पैदाइश कैसे होते हैं। तो लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड होता है इन विच न्यू फर्म्स में एंटर एंड ओल्ड फर्म्स में लीव द इंडस्ट्री। साइज ऑफ प्लांट बिल्डिंग मशीनरी कैन आल्सो बी चेंज अकॉर्डिंग टू द राइज एंड फॉल ऑफ द डिमांड। तवील मुद्दत से मुराद ऐसा अरसा वक्त लिया जाता है जिसमें फर्म अपना साइज जिसामत हजम तब्दील
कर सकती है। अगर किसी शय की तलब में इजाफा हो रहा है तो ज़्यादा पैदावार की खातिर नई मशीनें भी लगा सकती है, फैक्ट्री की इमारत में तोसी कर सकती है। और अगर किसी शय की तलब में कमी आ रही है तो रसद कम करने के लिए जो है अवामिल उनको कम भी कर सकती है, इन अवामिल को दूसरे कामों में लगा सकती है। बस अरसा तवील में मुय्यना मसारिफ भी तब्दील होते हैं और मुय्यना और मुतग़य्यरा का फ़र्क ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ओके। कलील मुद्दत में तो ओस मसारिफ का ख़त AC और मुख्ततम मसारिफ का ख़त MC पहले नीचे गिरते हैं, फिर कम से कम हद को छूने के बाद ऊपर चढ़ते हैं। और इनकी शक्ल जो है वो हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ यू से मिलती जुलती है, लेकिन अरसा तवील थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें देर तक मसारिफ पैदाइश के खतूत गिरते हैं और फिर बहुत देर तक नीचे रहते हैं, काफ़ी देर निचली सतह पर रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते हैं। इसलिए ये ज़्यादा चपटे होते हैं, तश्तरी नुमा होते हैं। इनके तश्तरी नुमा या चपटे होने की वजह क्या है? फ्लैटर होते हैं कि एक तो मुय्यना मसारिफ तब्दील हो जाते हैं अरसा तवील में, क्योंकि फ़र्म अपने साइज़ को तब्दील कर सकती है। फैक्ट्री अपनी इस्तेदाद को बढ़ाकर इमारत भी नई भी बना सकती है, नई मशीनें भी लगा सकती है, पैदावार बढ़ जाती है, मुय्यना मसारिफ मुतग़य्यरा बन जाते हैं। ठीक है, और पैमाने कबीर के फ़वाइद जो हैं वो भी तवील मुद्दत में मिल जाते हैं। अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतें जो हैं वो मिल जाती हैं। माहिर आजरों की बाइसानी खदमात हासिल होती हैं। काम माल कम कीमत पर दस्तियाब हो जाता है। ज़राए नक़्ल व हमल में तरक्की आ जाती है। नीस बिजली और यानी कि मुय्यना मसारिफ जो हैं वो भी तब्दील हो गए। पैमाना कबीर के फ़वाइद मिलने की वजह से भी मसारिफ़ पैदाइश आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। फिर अरसा तवील में फ़र्म जो हैं वो मयारी इश्तराक भी आमलीन का हासिल कर लेती हैं। ठीक है ना, यानी अरसा कलील में तो आमलीन की इकाइयों को बदलना मुश्किल होता है, लेकिन तवील में इनको बदला जा सकता है। लागत पैदाइश काफ़ी देर तक नीचे रहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। इंतज़ामी अमूर में भी बेहतरी आ जाती है। कारोबार के इंतज़ामी मामलात को बेहतर तौर पर खुश असलूबी से सुलझाया जा सकता है और पैदावार का अमल बेहतर तरीके से काफ़ी देर तक जारी रह सकता है। तो अरसा कलील के ओस मसारिफ खतूत की मदद से तवील मुद्दत के ओस मसारिफ के खतूत जो है वो मैं आपको जो है बता देती हूँ कि कैसे करना है। आपने 3 यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 और 5 ले लिए हैं। चलिए हम भी 5 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं तो 3 ले लें आप। ओस कलील मुद्दत ओस मसारिफ के आपने 5 यहाँ पर खतूत लिए, ठीक है, और उनके मिनिमम नुक्तों को मिलाने से हमारे पास जो है वो तवील मुद्दत का सर, ठीक है, ये आपके पास खतूत हैं। इनके ये A वाला पॉइंट मिनिमम है, इसका B वाला है, इसका C वाला है, इसका D, इसका E। इन पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास तवील मुद्दत ओस मसारिफ पैदाइश का ख़त बन गया। लेकिन इसका जो मुख्ततम मसारिफ का ख़त है वो इस तरह से बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। बहरहाल मैं ट्राई करती हूँ, अगर इस पर बन जाए तो ठीक है। हमने इसको इस तरह से बनाना है कि एक आपने तवील मुद्दत का ख़त जो है वो इस तरह से MC1 लेना है, फिर एक आप दूसरा ले लेंगे MC2, वो मुश्किल है इस पे बने, MC3, इस तरह से इनके भी मिनिमम पॉइंट्स को मिलाकर और ये इस तरह से आपका तवील मुद्दत मुख्ततम मसारिफ का ख़त बनाता है। ये खैर मैं जब इंशाअल्लाह कल कॉलेज दोबारा लगता है तो मैं आपको वाइट बोर्ड पे बना के बताऊंगी, उसमें ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। खैर ये ख़त भी ऐसा ही होता है कि देर तक गिरता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपसे ये टॉपिक फ़िलहाल नहीं होता तवील मुद्दत का तो आप बेशक इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये बस याद रखिएगा कि तवील मुद्दत मसारिफ पैदाइश के खतूत ज़्यादा देर तक गिरते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और देर तक निचली सतह पर रहते हैं। ओके, इसके बाद जो है वो मैंने बस यहीं तक आपको अरसा तवील तक करवाया, ठीक है। फ़िलहाल इन्होंने इसकी सेटअप बुक का चेंज कर दिया, ये चैप्टर बस यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अरसा तवील इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपको करवा दूँगी। इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज मसारिफ़ पैदाइश उनकी इक़साम पढ़ी, जिनमें कुल्ली मसारिफ़ के 2 हिस्से, मुय्यना मुतग़य्यरा। ओस कुल्ली मसारिफ़ इसके भी 2 हिस्से, औसत मुय्यना औसत मुतग़य्यरा और मुख्तलिफ़ मसारिफ़ पढ़े। कुल्ली मसारिफ़ का ख़त मस्बत झुकाव का, फ़िक्स कॉस्ट, मुय्यना मसारिफ़ OX के मतवाज़ी ख़त और वेरिएबल कॉस्ट पॉजिटिव स्लोपिंग।
ठीक है। इसके बाद जो है मैंने एक टेबल बनाया जिसमें कलील, मुद्दत, ओस, मसारिफ, मुख्ततम मसारिफ, कुल्ली मसारिफ के खतूत जो है वो आपको बताए। इस टेबल में अगर आपको कोई मुश्किल है तो वो आप मुझसे पूछिएगा, यही मैं आपको असाइनमेंट भी दूँगी और इसके तहत जो है वो आपने खतूत बनाने हैं। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस पे मैंने तो सरमाई की इकाइयाँ लेनी है और या बुक से भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या जो है वो स्केल लिया है। इस तरह से आप डायग्राम को आसानी के साथ बना सकते हैं। तवील मुद्दत मसारिफ़ पैदाइश के खतूत पढ़े और उनकी वजूहात पढ़ी कि तवील मुद्दत में ये क्यों इस तरह के हैं, क्योंकि मुय्यना मसारिफ़ तब्दील होता है, पैमाना कबीर के फ़वाइद हासिल होते हैं, आमदीन का मयारी इश्तराक हासिल हो जाता है और इंतज़ामी अमूर में बेहतरी आने की वजह से तवील मुद्दत ओस मसारिफ़ के खतूत देर तक गिरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। तो इस तरह का ये ख़त बनेगा हमारे पास। मैंने मुख्ततम बनाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो इस टॉपिक को हम दोबारा कर लेंगे। अच्छा, तो आज की जो असाइनमेंट है वो आप कौन सी करेंगे, ये वाली कुल्ली मसारिफ़, ओस मसारिफ़, मुख्ततम मसारिफ़ के बायमी रिश्ते में आपने कलील मुद्दत, ओस, मुख्ततम और कुल्ली मसारिफ़ के बायमी रिश्तों में आपने ये टेबल बनाना है और इससे रिलेटेड 2 डायग्राम जो बुक में बनी हुई हैं उनको भी आप देख सकते हैं, वो आपने बनानी है। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मंडे को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।